शत्रु आचार्य बालाकी को एक कमरे में ले गए जहां एक व्यक्ति सोया हुआ था। सोमराज, जागो सोमराज। सोमराज उठो। जी आज्ञा महाराज। बालाकी, क्या तुम जानते हो कि नींद में यह व्यक्ति कहां चला गया था? कौन था वो जो सोया हुआ था? कौन था वो जो नींद में भी सक्रिय था? किसके कारण नींद में भी उसकी सारी इंद्रियां सक्रिय थी? क्या वह चेतना ही ब्रह्म है? सूत्रधार, क्या है यह चेतना जिसे ब्रह्म कहते हैं? नटी, अब तुम ही बताओ, किसकी चेतना से हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं? किसकी चेतना से हम जीते हैं? किसकी चेतना से हम सांस लेते हैं? किसके न होने से हमारा अस्तित्व भी न होगा? उसे जानना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। बालाकी तो फिर भी मनुष्य था, उस ब्रह्म को जानना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। देवताओं के लिए भी? क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलो किनोपनिषद से मैं तुम्हें एक और कथा सुना। किसे ढूंढ रहे हो मघवन? देवी, यहाँ कोई यक्ष सा खड़ा था, क्या आपने उसे देखा? मैं उसे जानती हूँ मघवन। कौन था वह? इंद्र, किसकी इच्छा और प्रेरणा से मन चलता है, किसकी इच्छा से प्राण हलचल करता है, किसकी इच्छा से इस वाणी में शक्ति है, कौन आंखों और कानों को उनके उनके कामों की प्रेरणा देता है, कौन है वो जिसके कारण आग जलती है, किसके कारण वायु बहता है? कौन है? श्रवण का श्रवण, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु। कौन है वह जो वाणी से बोला नहीं जा सकता, वाणी जिससे बोली जाती है? कौन है वह जो आग में आग और वायु में प्रवाह है? इंद्र, वो अद्भुत ब्रह्म है जो बिजली की भांति आंखों की पलक झपकने के समान चमका और फिर लुप्त हो गया, ताकि तुम ये जान सको कि उसकी इच्छा के बिना ना तुम तिनके को जला सकते हो, ना तिनके को उड़ा सकते हो। तुम्हारी विजय का कारण तुम नहीं, वो ब्रह्म था। वो यक्ष ब्रह्म का अधिदैवत रूप था। वो ब्रह्म ही शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है। अपनी विजय के अहंकार में चूर देवों को अपनी विजय के कारण का ज्ञान या बोध कराने आए ब्रह्म का यह चित स्वरूप क्या है? इंद्र, आत्मा सभी अवस्थाओं का साक्षी है, जो है और जो नहीं है उसका भी उसे ज्ञान है। इसीलिए मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, इन सभी अवस्थाओं या वृत्तियों का मैं साक्षी हूँ। और जिसे मैं नहीं समझ पाया या जिसे मैं नहीं जानता हूँ, उसका भी आत्मा के चित्त स्वरूप के कारण मुझे ज्ञान है। तुम उस चेतना को जानो जो आंखें नहीं देखती, बल्कि जिसके द्वारा आंखें देखती हैं। जानने वाला जानने वाली वस्तु से अलग होता है। शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान और अज्ञान जानने वाली वस्तुएं हैं और ब्रह्म उसे जानने वाला है। ज्ञात वस्तु जड़ है, ज्ञाता चैतन्य है। जड़ वस्तु खुद को नहीं जानती है, आंखें नहीं जानती कि वो देखती हैं, मन नहीं जानता कि वो समझता है। मैं या आत्मा ही जानता है कि मैं देखता हूँ या मैं समझता हूँ। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, पर सूर्य के प्रकाश से रात को सब पर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आंख और कान, सभी ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि सहित उस आत्म चैतन्य के कारण जगत का अनुभव करते हैं। आत्मा ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वो तीनों के भाव और अभाव को भासित करता है। जागृत में वो बाह्य जगत को जानता है, स्वप्न अवस्था में वो मन रचित जगत का अनुभव करता है और सुषुप्ति में इन तीनों के अभाव को महसूस करता है। तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहकर वो सबको जानता है। वो ना किसी अवस्था से आसक्त होता है, ना लिप्त होता है। वो असंग है। देवी, इस संसार में हर वस्तु विचार के द्वारा जानी जाती है। जैसे पेड़ का विचार करते ही उसका चित्र मन में उभर आता है, पशु और पक्षियों का विचार करते ही उनकी छवि चित्त में उभर आती है। पर मैं उस स्वयं को, उस आत्मा को कैसे जान सकता हूँ? मघवन, उस स्वयं को जानने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। उसी प्रकार वो आत्मा इंद्रियों, मन अथवा बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसे उसी की ज्योति द्वारा जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में वो आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। वो आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं की ज्योति से ही जाना जा सकता है। वो बोध स्वरूप आत्मा ही यक्ष